जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार। जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के कि हम लोग बहुत पावरफुल हैं, ये तो कुछ भी नहीं, इनको तो हम अभी खत्म कर देंगे। और आपका तिलक देख के, आपकी कंठी देख के समझ में आता है, क्योंकि आप एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आती हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। जी। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम नाम का एक शास्त्र हमको दिया, जिसमें मुझे लगता है केवल अष्टकम मतलब 8 ही श्लोक थे। 8 श्लोक। अष्टकम। हाँ जी। मैं भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बहुत मानता हूँ, इसलिए एक नेचुरल जुड़ाव होगा इनका हमारे साथ। भी हैं गौड़ीय संप्रदाय। जी 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 जी। इस बारे में मैंने कोई बात नहीं करी, आपने बोल दिया, मैं कंफर्म करके हाँ बोलता हूँ बड़ी प्रसन्नता के साथ में। महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी वा सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो कहते हैं कि अपने आप को तिनके से नीचे मानो, अपने आप को पेड़ की तरह सहनशील मानो, जो जिसके ऊपर कठिनाई से कठिनाई आती है फिर भी ऐसे ही रहता है। वो कहते हैं कि अमानी न मान दिन, सबको सम्मान दो और मान की इच्छा मत रखो, कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ है दुर्योधन, यहाँ है श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे को। दुर्योधन कह रहे हैं मैं बड़ा पावरफुल हूँ और भगवान कह रहे हैं इतने विनम्र बन जाओ। तो ये जो इसके बीच का रास्ता इस संसार में आज कैसे ढूंढा जाए? क्या सामने वाला हमारे खिलाफ षड्यंत्र प्रपंच रचता रहे और हम हमेशा ऐसे रहें, या फिर कभी कभी जवाब भी दे देना चाहिए? देखिए, जवाब देने के लिए जिस भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने जवाब देने के लिए यही कहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर। वहाँ श्री कृष्ण कह सकते थे कि नहीं तू शांत हो जा, तू चुप हो जा, तू उत्तर मत दे, तेरे बड़े सामने खड़े हैं तू लड़ मत। अर्जुन कह रहा है मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, और कृष्ण कह रहे हैं नहीं युद्ध लड़। महाप्रभु जो कह रहे हैं वो एकदम अलग चीज़ है। महाप्रभु कहते त्रिनाद अपि सुनीचेन, मतलब एक होता है किसी चीज़ को पाल लेने का अभिमान, किसी चीज़ की ईगो। इवन आप एक भक्त भी हैं, जैसे भाई मैं तो कंठी पहनता हूँ, मैं तो तिलक लगाता हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, तो ये भी एक ईगो हो गई। तो जब आप ईगो के मान के अभिमान वाले रास्ते पर चलते, जो भक्ति का जो दरवाज़ा है बहुत छोटा है, वहाँ ऐसे अकड़ के नहीं चला जा सकता, वहाँ आपको झुक के ही एंट्री मिलती है। तो इस संसार में कौन सा दरवाजे में घुसे, भक्ति के दरवाजे में, या जो भगवान कृष्ण ने बताया नहीं नहीं तस्माद् उत्तिष्ठ परंतप? कर्म और धर्म दोनों अलग हैं। मतलब जहाँ आपके कर्म की आवश्यकता है, जहाँ आपका श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कर्म के लिए कहा है कि तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है लड़ना, तो तुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बात आएगी तेरे अपने सद्गुणों को लेकर के, तेरी अपनी अच्छाइयों को लेकर के, तू कितना बड़ा योद्धा है, वहाँ अगर अर्जुन ये कहता कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, वहाँ अभिमान है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु की ये फिलॉसफी काम आती है कि त्रिनाद अपि सुनीचेन, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैंने तुम पे छोड़ दिया। अर्जुन ने ये ईगो नहीं रखी कि मैं लड़ूंगा, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली महाप्रभु की वचन को फॉलो किया। लेकिन कर्म के लिए कभी भी पीछे हटना ना तो महाप्रभु कभी कहते हैं, ना दुनिया का कोई भी महापुरुष आपको नहीं कहेगा, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि कर्म के लिए आपको अपने राइट्स के लिए अगर आपको युद्ध करना है और आप सही हैं तो वो पाप नहीं है, वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये दोनों जैसे मैंने कहा ना कनेक्टेड है। अपने आप को अगर अर्जुन समझता कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो फिलॉसफी खराब हो जाती महाप्रभु की, लेकिन उन्होंने दोनों चीज को साथ में लेकर के चल। बहुत सुंदर। और भगवान ने यहाँ पे एक श्लोक में ये भी कहा था कि राज सुख लोभे ना, तुम राज सुख के लिए नहीं लड़ रहे हो, राइट पर्पस के लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये थोड़ा मेरे भी दिल के इतना करीब है सब्जेक्ट, तो ये कॉन्वर्सेशनल वैसे ही रहेगा। आपने छोटी उम्र में बहुत कथा करनी शुरू करी। आजकल देख रहे हैं, पहले तो ऐसा होता था बड़ी बड़ी उम्र में लोग करते थे। ऐसा भगवान ने भी एक श्लोक बोला है गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है, हाँ, ये यथा ताम तथा, जो जैसा मैं उसको वैसा, कि ताम तथैव भजामि अहम, मैं खुद भी उसका उतना ही भजन करने लगता हूँ जो मेरा भजन कर रहा है। आज देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। 20-25 साल पहले की बात करें तो स्पिरिचुअल ओरेटर, कथावाचक का अर्थ होता था देवी जी के कोई बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति होगा,
आज हम देख रहे हैं कि युवा भी इस क्षेत्र में उतर आए हैं, श्रीमती जया किशोरी जी या फिर श्री बागेश्वर बाबा महाराज या फिर आप भी हैं, हम सबको देख रहे हैं, बहुत सब छोटी उम्र में आ रहे हैं। तो इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आया? कलयुग बढ़ रहा है और आप लोग सब कलयुग का प्रभाव घटाए जा रहे हैं फटाफट। नहीं, पहली बात तो देखो, ये हमारी अपनी गलत सोच थी कि कथा सुनना भी, कहने की तो हम बात करें, लेकिन सुनना भी एक गलत मिसकंसेप्शन था कि भाई बुजुर्ग ही सुनेंगे, बूढ़े लोगों का ही काम है, भाई तुम्हारा घर में कोई काम नहीं, जाओ कथा में चले जाओ, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे। लेकिन अब दोनों चीज बदल चुकी है। अब सुनने वाले भी युवा हैं, यंगस्टर हैं, और सुनाने वाले भी युवा हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा चेंज है समाज के लिए, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा, इस चीज़ को जाना है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत मतलब जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उसको लाइफ का पर्पस बताना शुरू कर देना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या सिखाना, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा कमाई करेगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन तब तक चीज़ें उसके थॉट्स भी एकदम फर्म हो चुके होते हैं, वो बिलीफ बन चुके होते हैं, बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कथा, सुखदेव जी युवा थे, 16 वर्ष की आयु थी सुखदेव जी की जब कथा उन्होंने करी। तो मतलब मैं तो जिस भागवत की कथा करती हूँ उसका प्रवक्ता ही युवा है। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं था। और जब सुखदेव जी आए तो भागवत में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बाले रवधूत वेश। अब 16 वर्ष के थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने शरीर पर कोई कपड़ा कोपीन कुछ पहन रखा है, नहीं, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। बच्चे तो समझ रहे कि पागल है, 16 साल का एक आदमी अगर ऐसे ही घूमेगा बिना वस्त्रों के तो पागल ही समझेंगे। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई, व्यास जी खड़े हो गए, पराशर जी खड़े हो गए। तो अगर वो खड़े हुए तो इसका मतलब है हमारा देश जो है ना, उसने हमेशा से सम्मान ज्ञान का किया है, आयु का नहीं। सम्मान ज्ञान का किया है, जाति का नहीं। सूत जी भागवत के प्रवक्ता हैं। ये देश एक ऐसा देश है जिसमें इंसान छोड़ो पक्षियों ने कथा करी है। काक भुसुंडी जी कौवे के रूप कहते, कौवा जब बोलता कड़वा बोलता है, लेकिन काक भुसुंडी जी जब राम कथा बोलते तो इतनी मधुर हो जाती है कि सब थम जाता है। सुखदेव जी शुक हैं, तोते हैं। आज भी कथा होगी तो उसमें साइड में है सुखदेव जी मनुष्य रूप, पर सुखदेव जी का आज भी पूजा होती है तोते वाले स्वरूप की। तो मतलब आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये देश, ये धर्म कितना महान है कि यहाँ पक्षी कथा कर रहे हैं और इंसान बैठ के सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कथा कहना, सुनना, इसका ना उम्र न जाति, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज है, युवाओं को आना चाहिए। लोग कहते हैं आजकल बच्चे, पहले तो ये कहते थे हम डॉक्टर बनेंगे, आजकल ये कहने लगे कि हम कथावाचक बनेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इस देश का युवा कह रहा है। अभी भी कम है, अभी भी कह रहे हैं हमको यूट्यूबर बनना है। नहीं, फिर भी हम जैसे, मुझे लगता है हम जैसे लोग को देख के कुछ परसेंटेज बड़ी है लोगों की जो चाहते हैं कि देखो इसमें दोनों चीज़ है। मैं स्पष्टता से बोलती हूँ कि इसमें दोनों चीज़ है। इसमें भगवान की कृपा से हमें सम्मान भी मिलता है, आदर मिलता है और हमारी जीविका चलती है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें पता है कि हम भगवान के पास जाने का वाला जो रास्ता है उस पे चल रहे हैं। बहुत खूब। हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को, हम समाज को, हम अच्छी चीज़ें और भगवान की भक्ति बता के उनको भगवान के रास्ते पे ले जाए। कितना साल में वैसे आप कितनी कथा कर लेती हैं? साल में कितना दिन? आप समझ लीजिए महीने में 3 कथा। 3 कथा इंटू 7 डेज। 7 डेज। That means 21 days in a month. हाँ, 20 डेज, फिर थोड़ा ट्रेवलिंग वगैरह सबका आना जाना। तो फिर तो पूरा महीना बिजी हो गया। पूरा महीना बिजी। भजन करना, कथा करना और ट्रैवल करना। आपके मैं 3-4 भजन सुने मैंने आपके। मैं बोला भाई मुझे YouTube चैनल दिखाओ, तो वहाँ एक था कि मोहे ब्रज की धूल बना दे जी। एक था आपका कि जगत के रंग क्या देखूं, एक था कि जब याद तुम्हारी आती है, ऐसा कुछ करके भगवान को संबोधित करते हुए आपने, और एक था कि भाई मैंने सारे आपके सहारे छोड़ दिए, कुछ ऐसा भजन। मैंने सारे छोड़ दिए। सारे सहारे छोड़ दिए, हाँ, मतलब सारे सहारे छोड़ दिया। मेरा सहारा काफी है। अरे वाह। आपका फेवरेट कौन सा चारों में से? मोहे ब्रज की धूल और जगत के रंग।
मेरे ख्याल इन दोनों में से कोई एक सुना सकते हैं? ये 2 लाइन गाती हूँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जय हो, लेट्स एक्नॉलेज गाइस, कम ऑन, ब्यूटीफुल। आपको समझाएं, भगवान एक्चुअली ऐसे ही चाहते हैं। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य, ना कोई अन्य। भगवान बहुत जेलस व्यक्ति हैं। हमारे ब्रज में कहते एक शब्द है, मैं कथा में भी उसका यूज करती हूँ, नंद को लाल बहुत चिड़ैला है। चिड़ैला मतलब उसको चाहिए इस दिल में अकेला राज करूं, कोई दूसरा ना रहे, मैं ही मैं रहूं। और जो उनको बसा लेगा हृदय में तो फिर उसको सब मिल जाता है। भजन ही आपका इतना अद्भुत है। वही भगवान ने भी बोला है, अनन्य चिंतयन्तो माम, मुझे और कोई और अन्य नहीं चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ के माम एकम, ऐसा खाली भगवान बोल सकते हैं, है कि नहीं?